बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ देखने और सुनने वालों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि शब बारात का मतलब और मानी क्या है, और ये शब हर साल किस इस्लामी महीने की किस तारीख को आती है, और ये भी जानेंगे कि इस शब को क्या होता है, और आखिर में ये भी जानेंगे कि सन 2022 में ये शब बारात पाकिस्तान में किस दिन आ रही है। आप हमारे साथ रहिएगा, इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। देखिए मेरे नाज़रीन, शब का मतलब होता है रात, और बारात का मतलब है छुटकारा, यानी छुटकारा पाने वाली रात, ये इसका मतलब है। और ये हर साल शबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात को आती है और इसको शब बारात कहते हैं। अब सुनते हैं कि शब बारात को होता क्या है। इसके बारे में आप दो हदीसें पाक पहले सुनिएगा। हज़रत सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिब्राईल अमीन मेरे पास आए और अर्ज़ करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, शाबान की 15वीं रात को अल्लाह रब्बुल आलमीन इतने गुनाहगारों को जहन्नम से आज़ाद फरमाता है जितने कबीला बनी कलब की बकरियों के बाल हैं। आप अंदाज़ा कीजिएगा कि एक बकरी के बाल कितने होते हैं, हम गिन नहीं सकते। और कबीला बनी कलब वो कबीला है कि जिनके पास अरब के अंदर सबसे ज़्यादा बकरियां थी। तो यूँ समझिए कि शब बारात को अल्लाह पाक गुनाहगारों की एक बख्शिश फरमाता है। लेकिन बाद बदनसीब ऐसे भी हैं कि जिनकी बख्शिश शब बारात को भी नहीं होती। वो कौन से हैं? नंबर 1 काफिर, दूसरा अदावत रखने वाला, तीसरा बिला वजह रिश्तेदारों से ताल्लुक़ तोड़ने वाला, चौथा वालिदैन का नाफरमान, पाँचवा तकब्बुर करने वाला, छठा शराब का आदी, सातवां ज़िना का आदी, आठवां कत्ल करने वाला, और नामा चुगलखोर। कि जहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन कबीला बने कलब के बकरियों के बालों के बराबर गुनाहगारों को आज़ाद फरमाता है, तो ये बदनसीब ऐसे हैं कि इनकी इस रात भी बख्शिश नहीं होती। हाँ, अगर ये लोग शब बारात आने से पहले पहले तौबा कर लें तो फिर हो सकता है अल्लाह पाक इनकी बख्शिश फरमाए। और दूसरी हदीस पाक सुनिए कि इस हदीस पाक को भी हज़रत सैयदतना आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करती हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 4 ऐसी रातें हैं कि जिनमें अल्लाह रब्बुल आलमीन भलाइयों के दरवाज़े खोल देता है। वो कौन सी 4 रातें हैं? एक बकर ईद की रात, एक ईद उल फितर की रात यानी चांद रात, और तीसरी है अरफा की रात यानी 8 और 9 ज़ुल्हज्जा की जो दरमियानी रात है, और चौथी रात है शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात यानी शब बारात। इस रात को अल्लाह पाक भलाइयों के दरवाज़े खोल देता है। और मज़ीद शब बारात को क्या होता है कि इस रात को मरने वालों के नाम लिखे जाते हैं, लोगों का रिज़्क़ लिखा जाता है, और इस साल जिन्होंने हज करना है वो लिखा जाता है। गोया कि शब बारात में जो कुछ अगले साल होना होता है वो सारे का सारा बंदे के बारे में इस रात को लिखा जाता है। तो ये कितनी नाजुक रात है मेरे मोहतरम भाइयों, कि बंदा गफलत में पड़ा रहता है, न जाने उसकी किस्मत में क्या कुछ लिखा जा चुका होता है। गुनियतुत तालिबीन में है कि बहुत सारे ऐसे कफन दुल के तैयार रखे होते हैं, लेकिन उनको पहनने वाले बाज़ारों में घूम रहे होते हैं। बहुत सारी ऐसी कब्रें खोदी जा चुकी होती हैं, उनमें दफन होने वाले खुशियां मना रहे होते हैं,
اور بہت سارے ایسے مکانات کی تعمیر کا کام مکمل ہو چکا ہوتا ہے، لیکن اس مکانوں میں رہنے والے ان کی زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ اب میرے معزز ناظرین، شب برات پاکستان میں 2022 میں کس دن آ رہی ہے یہ بھی اعلان ہو گیا ہے، تو سنیے کہ شب برات یعنی شعبان المعظم کی 15ویں رات 1443 ہجری یہ مارچ کی 18 تاریخ کو آ رہی ہے، بروز جمعۃ المبارک، یعنی 18 اور 19 مارچ کی درمیانی جو رات ہے یہ شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی شب برات ہوگی، جمعہ اور ہفتہ کی درمیانی رات۔ تو اس رات کو جاگ کے اللہ کی عبادت کی جائے، نوافل پڑھے جائیں، اور مزید انشاءاللہ تعالی آنے والی ویڈیو میں اس کے بارے میں آپ کی خدمت میں تفصیل کے ساتھ رکھوں گا کہ کس طرح رات گزارنی ہے، کیسے نوافل پڑھنے ہیں۔ اس لیے آپ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ ہم نے شب برات کو کیسے گزارنا ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیرہ۔